नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल BK टू साइंस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 जो कि है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो दोस्तों आज इस चैप्टर को हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाले हैं एकदम हिंदी में, तो बने रहिए हमारे चैनल पे। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं जो कि चैप्टर नंबर 3 है NCERT साइंस का क्लास 8 का। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, यानी कि इसमें हम सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक की बात बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं कि क्या सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं और क्या क्या प्लास्टिक्स होती हैं। ठीक है। द क्लोथ वी वियर आर मेड फ्रॉम फैब्रिक। ठीक है, जो कपड़े हम पहनते हैं वो फैब्रिक से बनते हैं। फैब्रिक आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल आर्टिफिशियल सोर्सेस, यानी कि और जो कपड़े हम पहनते हैं वो फाइबर से बनते हैं। ठीक है, मेड फ्रॉम फैब्रिक। ठीक है, फाइबर से। और जो फाइबर कहाँ से प्राप्त होते हैं? नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स से। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर? क्या आप कुछ नेचुरल फाइबर के नाम बता सकते हो? फाइबर आर आल्सो यूज फॉर मेकिंग लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल। और फाइबर का इस्तेमाल बहुत भारी मात्रा में हाउस होल्ड आर्टिकल बनाने के लिए भी किया जाता है। मेक ए लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल मेड फ्रॉम फाइबर्स। और कुछ ऐसी एक लिस्ट बनाइए जो कि जिन फाइबर से कॉमन आर्टिकल बनाए जाते हैं। ट्राई टू सेपरेट देम इनटू दोज मेड फ्रॉम मटेरियल फाइबर एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर। ठीक है, यानी कि फिर नेचुरल फाइबर से जो बने हुए हैं उन्हें अलग करिए और जो मैन मेड फाइबर से बने हुए हैं उन्हें अलग कर दीजिए। मेक एंटायर टेबल 3.1। और फिर क्या करना है आपको? एक टेबल बनानी है 3.1 की तरह, इस टाइप की इसे फिल करना है। यानी कि नेम ऑफ आर्टिकल और किससे बना हुआ है, वो नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल आर्टिकल से। और बात करते हैं नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर होते क्या हैं। वाई डिड यू लेवल सम फाइबर आर आर्टिफिशियल? हम कुछ फाइबर को आर्टिफिशियल क्यों कहते हैं? यू हैव रीड योर प्रीवियस क्लास दैट नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन वुल एंड सिल्क। आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा कि जो हमारे नेचुरल फाइबर हैं वो है कॉटन, वुल और सिल्क। और ओब्टेन फ्रॉम प्लांट, जो कि हमें प्लांट और एनिमल से प्राप्त होते हैं। द सिंथेटिक फाइबर, जो सिंथेटिक फाइबर है ऑन अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग, वो ह्यूमन बींग के द्वारा बनाए जाते हैं। दैट इज वाई सी दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैनमेड फाइबर। इसलिए हम इसे सिंथेटिक और मैनमेड फाइबर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई वाट आर सिंथेटिक फाइबर? बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर क्या है। ठीक है। ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन नेकलेस बीड जॉइंट विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। अब देखिए ये जो यूनिफॉर्म पैटर्न है फिगर का, जिसे ज्वाइन करे हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे को अच्छे से, इसको तब देखिएगा क्या होता है। ट्राई टू रिकॉल यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन नेकलेस, यानी कि नेकलेस में कौन सा पैटर्न है, ऑफ थ्रेड ज्वाइन टू हेल्प ए थ्रेड। ठीक है, एक थ्रेड को बनाने के लिए कौन सा पैटर्न लगा हुआ है। ए नंबर ऑफ पेपर स्लिप टुगेदर मेक ए लॉन्ग चेन। फिर आपको छोटी छोटी पेपर की स्लिप लेनी है और एक लंबी चेन बनानी है, जैसे फिगर 3.b में दिखाया गया है, जैसे ये वाला। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करना है? इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन द टू? इन दोनों के बीच में क्या कोई समानता है? सिंथेटिक फाइबर आल्सो चेन ऑफ स्मॉल यूनिट जॉइंट टुगेदर, यानी कि सिंथेटिक फाइबर भी एक चैन है जिसमें कि छोटे छोटे यूनिट एक साथ जोड़े जाते हैं। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली केमिकल सब्सटेंस। और हर एक स्मॉल यूनिट एक वास्तव में कुछ नहीं होता, एक केमिकल सब्सटेंस होता है। मैनी सच स्मॉल यूनिट कंबाइंड फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर्स। ठीक है, ऐसे ही छोटे छोटे यूनिट्स को जोड़ करके एक लार्ज पॉलीमर बनाया जाता है जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड। देखिए जो पॉलीमर वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका पॉली मीन्स होता है मैनी और मर मीन्स पार्ट, यानी कि जिसमें बहुत सारे इससे यानी कि पार्ट्स होते हों। सो ए पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट। इसलिए एक जो पॉलीमर है वो बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्सों से बना होता है। ठीक है, पॉलीमर पढ़ते हैं। पॉलीमर आकर इन नेचर आल्सो, पॉलीमर नेचर में भी प्राप्त होते हैं। कॉटन फॉर एग्जाम्पल ए पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज। ठीक है, कॉटन
और सेलुलोज। सेलुलोज इज मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट, और सेलुलोज भी एक बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से बना होता है ग्लूकोज के से। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर रेयन। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा दोस्तों, व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर, यानी कि सिंथेटिक फाइबर क्या होता है। अब पढ़ेंगे हम कि सिंथेटिक फाइबर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सबसे पहले बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर में रेयन की, यानी कि रेयन क्या होता है। ठीक है, यू हैव रीड इन क्लास सेवन्थ, आपने क्लास सेवन्थ में पढ़ा होगा, सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म, यानी कि जो सिल्क फाइबर हैं वो सिल्क वॉर्म से स्टोर होते हैं। वाज डिस्कवर्ड इन चाइना, और ये इनकी डिस्कवरी यानी कि खोज चाइना में हुई। कैप्ट ए क्लोजली गार्ड सीक्रेट, जैसे कि किस में रखा था, एक क्लोजली गार्ड सीक्रेट करके रखा गया था। ठीक है बच्चों, रियोन की बात कर रहे हैं तो रियोन को थोड़ा और अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं हम। ठीक, चलते हैं। हैव यू रीड इन क्लास, फिर से रियोन क्या है। हैव यू रीड इन क्लास सेवन्थ दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म, आपने क्लास सेवन्थ में पढ़ा होगा कि जो सिल्क फाइबर हैं वो सिल्क वॉर्म से प्राप्त होते हैं। वाज डिस्कवर्ड इन चाइना, इसकी खोज चाइना में हुई। एंड वाज केप्ट एज ए क्लोजली गार्डेड, जिसे कि किस में रखा जाता है, क्लोजली गार्डेड में, सीक्रेट फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, काफ़ी लंबे समय में सीक्रेट किया जाता है। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली। ठीक है, यानी कि सिल्क फाइबर से फैब्रिक को, सिल्क फाइबर से फैब्रिक को प्राप्त करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटिंग, लेकिन इसकी जो बनावट है वो काफ़ी सुंदर दिखाई देती है, बड़ी अच्छी लगती है। एवरीबडी अटेम्प्ट वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। ठीक है, इसलिए हर कोई चाहता है कि जो सिल्क को आर्टिफिशियली बनाया जाए। टुवार्ड द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, यानी कि 19वीं शताब्दी के एंड में, साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल टू ऑब्टेनिंग ए फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू सिल्क, यानी कि फिर उन्होंने एक ऐसा फाइबर बनाया जो कि सिल्क की जैसी समान प्रॉपर्टीज वाला था। ठीक है, नेक्स्ट है सच ए फाइबर वाज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट वुड पल्प, जो कि फाइबर किससे बनाया जाता था, केमिकल और वुड पल्प से। ठीक है, सच ए फाइबर वाज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। ठीक है, केमिकल ट्रीटमेंट और वुड पल्प के द्वारा बनाया जाता था। दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयन, इसी फाइबर को हम रेयन कहते थे। आर्टिफिशियल सिल्क, और आर्टिफिशियल सिल्क कहते थे। ऑल्दोज रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस, लेकिन जो रेयन है वो भी नेचुरल सोर्सेस से प्राप्त होती थी। किससे, वुड पल्प, यानी कि लकड़ियों के पल्प से। येट इट इज यानी कि ईंधन, इट इज़ मैन मेड फाइबर, और ये क्या था, एक मैन मेड फाइबर था, यानी कि इंसानों के द्वारा बनाया गया फाइबर। इट इज चीपर देन सिल्क, जो कि सिल्क के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ता था। कैन बी वुवेन लाइक सिल्क फाइबर, और जैसे हम सिल्क फाइबर की तरह बुन सकते थे। इट आल्सो बी डाइड इन ए वाइड वैरायटी ऑफ कलर, इसे कई कलरों में भी चेंज कर सकते थे हम। रेयन इज मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेड शीट, यानी कि रेयन को कॉटन में मिक्स करके बेड शीट बनाई जाती थी। और मिक्स विद बुल टू मेक कारपेट, और बुल के साथ मिक्स करके कारपेट बनाई जाती। फिगर 3.2 को देखिएगा क्या बता रहा है। फिगर 3.2, फिगर 3.2 के तरह भाई ये वाला। ठीक है, ये कारपेट और ये रेयन से ये सारी चीज़ें बनाई जाती थी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो बात की हमने रेयन, अब बात करते हैं नाइलॉन क्या होता है डिटेल में अच्छे से। नाइलॉन इज अनदर मेड मैन मेड फाइबर, नाइलॉन एक दूसरा इंसान के द्वारा बनाया हुआ फाइबर है। इन 1931, जिसे कि 1931 में बनाया गया था। इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, जिसमें कि कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फ्रॉम प्लांट और एनिमल, ना ही किसी को प्लांट से अपटेन किया गया, ना ही किसी एनिमल से। इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर, जिसको केवल पानी, कोयला और हवा से बनाया गया था। इट वाज फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, जो कि पहला पूरी तरीके से सिंथेटिक फाइबर था। नेक्स्ट है बच्चों नाइलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, जो नाइलॉन फाइबर होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इलास्टिक होते हैं, एंड लाइट, यानी कि हल्के होते हैं। ठीक है, इट वाज लस्चर एंड इजी टू वॉश, ये चमकीले होते हैं और काफ़ी इन्हें धोने में आसानी होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है
सो इट बिकॉज वेरी पॉपुलर टू मेकिंग क्लोथ, इसलिए ये बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया कपड़े बनाने के लिए। वी यूज़ मैनी आर्टिकल मेड फ्रॉम नाइलॉन, इसलिए हम बहुत सारे आर्टिकल नाइलॉन से बने हुए इस्तेमाल करते हैं। सच एज सॉक्स, यानी कि हमारी जुराब, रोप्स रस्सियाँ, टेंट्स, टूथ ब्रशेस, कार सीट बेल्ट, ठीक है, स्लीपिंग बैग, कर्टेंस, पर्दे वगैरह, ठीक है, ECT। फिगर 3.3 नाइलॉन इज, जैसे फिगर 3.3 में दिखाया गया है, देखिएगा ये वाले, ये सभी किससे बनाए जाते हैं? नायलॉन से, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो उम्मीद करता हूँ आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। वेरियस आर्टिकल मेड फ्रॉम नायलॉन, यानी कि ये सारे अलग अलग आर्टिकल हैं जो कि नायलॉन से बनाए गए हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने रेयॉन और नायलॉन पढ़ लिया है। अब अगला टॉपिक है हमारा, ठीक है, एक्टिविटी। इसमें कि नायलॉन, यूज़ ऑफ नायलॉन फाइबर, यानी कि जो नायलॉन फाइबर है इनका और कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। आल्सो यूज फॉर मेकिंग पैरासूट, यानी कि नायलॉन का इस्तेमाल पैरासूट बनाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। आगे, हाँ, नायलॉन फाइबर आल्सो यूज फॉर मेकिंग पैरासूट, यानी कि उनसे ब्रश, ठीक है, कर्टेन, पर्दे वगैरह तो बनाए जाते थे, साथ में पैराशूट और रोप्स, यानी कि रस्सियाँ फॉर रॉक क्लाइंबिंग, यानी कि पहाड़ों पर चढ़ने के लिए। फिगर 3.4 में जो दिखाया गया है, ए नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर, यानी कि जो नायलॉन का थ्रेड है वो स्टील वायर से भी काफ़ी मजबूत होता है। लेट अस फाइंड आउट, ठीक है, लेट अस फाइंड आउट, चलिए पता लगाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। फिगर 3 में देख रहे होंगे आप, ये दोनों चीज़ें नायलॉन फाइबर से ही बनाई हुई हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक्टिविटी को समझते हैं। टेक ए आयरन स्टैंड विद क्लैंप, यानी कि एक आयरन का स्टैंड ले लीजिए, इसमें क्लैंप लगा दिए, ठीक है। आगे, टेक ए कॉटन थ्रेड अबाउट 60 मीटर लेंथ, और एक कॉटन का थ्रेड ले लीजिए 60 सेंटीमीटर लंबा। टाई इट ए क्लैंप ऑफ दैट हैंग फ्रीली विद द सोन इन फिगर 3.5, और इसे फ्री तरीके से लटका दीजिए जैसा कि 3.5 फिगर में दिखाया गया है। एट द फ्री एंड ऑफ सस्पेंडेड, ठीक है, फ्री एंड में सस्पेंड कर दीजिए, इसे लटका दीजिए। आगे क्या होगा, ए पेन आल्सो भी टाई वेयर द प्लेस इट, इसमें एक पेन भी टाई कर दीजिए जैसे दिखाया गया है, ठीक है। आगे, एड वेट 1 by 1 टिल द थ्रेड ब्रेक, ठीक है, इसमें धीरे धीरे वजन, यानी कि वेट बढ़ाते जाइए, जब तक बढ़ाते रहिए जब तक कि वो हमारा धागा टूट नहीं जाता है। नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर ब्रेक द थ्रेड, अब नोट डाउन करिए कि कितना वेट उस धागे को तोड़ने के लिए हमें रिक्वायर हुआ, ठीक है। दिस वेट इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर्स, और यही वेट उसकी इंडिकेट करता है कि कितनी मजबूती है उस फाइबर की। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद थ्रेड ऑफ बुल, इसी को बुल के साथ, पॉलिस्टर के साथ, सिल्क के साथ और नायलॉन के साथ, ऐसे कई सारी चीज़ों के साथ इसे रिपीट करिए कि कौन सा धागा कितने ज़्यादा वेट को सहन कर पा रहा है, ठीक है। टेबुलेट द डाटा सोन इन फिगर 3.2, और फिर इस डाटा को इसमें फिल करिए। अरेंज द थ्रेड इन ऑर्डर देयर स्ट्रेंथ, और अरेंज करिए उनके ऑर्डर स्ट्रेंथ, मतलब कॉटन का जो थ्रेड था उसमें, उसमें कितनी स्ट्रेंथ थी, बुल में, सिल्क में और नायलॉन में, ये सब बताना है। यू में यूज हुक और नेल वॉल इन द हैंगिंग फाइबर ऑफ द पॉलिस्टर, यानी कि स्टैंड के बजाय आप और भी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। यूज मार्बल, पेबल, सिमिलर, ठीक है। अब नेक्स्ट है पॉलिस्टर और एरिक्लिक, क्या है पॉलिस्टर और एरिक्लिक। पॉलिस्टर इज ए अनदर सिंथेटिक फाइबर, पॉलिस्टर भी एक दूसरा सिंथेटिक फाइबर है, मेड फ्रॉम द, दिस फैब्रिक डज नॉट गेट wrinkle easily, यानी कि इसमें जल्दी से सिमटे नहीं पड़ते, ठीक है। इट रिमेन क्रिस्प एंड इजी टू वॉश, ये एकदम सीधा रहता है और आसानी होती है इसे धुलने में। सो इट इज़ क्विट सुइटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, ठीक है, इसलिए काफ़ी अच्छा है ड्रेसिंग मटेरियल बनाने के लिए। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग पॉलिस्टर शर्ट एंड अदर ड्रेसेस, आपने पॉलिस्टर शर्ट पहने हुए बहुत सारे व्यक्तियों को देखा होगा, ठीक है। ट्राइलिन, ठीक है, टेरिलीन इज़ ए पॉपुलर पॉलिस्टर, टेरिलीन नाम का एक बहुत काफ़ी पॉपुलर पॉलिस्टर है। इट कैन ड्राउन इन टू वेरी फाइन, जिससे कि बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाता है। फाइबर दैट कैन बी वुवन लाइक ए अदर यान, ठीक है, जो कि दूसरे यानों की तरह बुने जा सकते हैं, ठीक है। पैट इज़ ए वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर, पैट जो है एक दूसरी बहुत ही अच्छी फॉर्म है पॉलिस्टर की। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स अनटेंसिल, जिसका इस्तेमाल बॉटल, अनटेंसिल, फिल्म, बायर और मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट बनाने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है। लुक अराउंड एंड मेक लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर, अपने आसपास देखिए और एक लिस्ट बनाइए जो कि पॉलिस्टर से
बनी हुई हैं। वी बी अ स्वेटर यूज ऑफ शॉल एंड ब्लैंकेट इन द विंटर। ठीक है, हम शॉल, स्वेटर और ब्लैंकेट सर्दियों में जो इस्तेमाल करते हैं वो भी पॉलिस्टर के होते हैं। मोनी ऑफ दिस आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल बुल। ये भी बुल के नहीं बने तो दो अपीयर रिजेंबल बुल, जो कि बुल की तरह दिखाई देते हैं। दिस आर प्रिपेयर फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कार एरी एक्रिलिक। ठीक है, जो भी दूसरे प्रकार के सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं जिसे कि हम एक्रिलिक कहते हैं। ठीक है, द बुल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स क्विट एक्सपेंसिव बेयर क्लोथ मेड फ्रॉम एक्रिलिक इज रिलेटिवली चीप। यानी कि जो बुल हमें नेचुरल सिंथेटिक से यूज करते हैं, प्राकृतिक बुल जिसका इस्तेमाल करते हैं, वो काफ़ी कॉस्टली पड़ती है इसलिए। और ये जो है एक्रिलिक काफ़ी सस्ता पड़ता है, इसलिए इससे कंबल वगैरह जल्दी तैयार करे जाते हैं। दे आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर्स। वो भी कई सारे कलर में अवेलेबल होते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल मेकिंग दैम मोर पॉपुलर दैन नेचुरल फाइबर। तो इसलिए जो सिंथेटिक फाइबर है वो काफ़ी लंबे समय तक चलने वाले और काफ़ी सस्ते फाइबर से, इसलिए लोग इनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म एक्टिविटी बर्निंग ऑफ नेचुरल सिंथेटिक फाइबर 3.6 इन क्लास 7। यानी कि आप भी इन चीज़ों की एक एक्टिविटी कर चुके हो कि कौन से फाइबर्स जल्दी जल जाते हैं। ठीक है, वाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया? वैन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नेचुरल फाइबर। यानी कि जब आपने सिंथेटिक फाइबर को जलाया तो उनका नेचुरल फाइबर के जलने से बिल्कुल डिफरेंट बिहेवियर था। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग। ठीक है, जो सिंथेटिक फाइबर है वो मेल्ट हो जाते हैं हीट करने पर। दिस इज एक्चुअली डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। यानी कि जो सिंथेटिक फाइबर का जो डिसएडवांटेज है, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा नुकसान था। इफ़ द क्लोथ कैच फायर, अगर कपड़े आग पकड़ लें, इट कैन बी डेंजरस डिजास्टरस। द फाइबर मेल्ट स्टिक एंड बॉडी ऑफ द पर्सन बियरिंग इट। ठीक है, यानी कि ये जल्दी आग पकड़ लेंगे तो मेल्ट हो जाएंगे और जो व्यक्ति पहना होगा उसे काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। वी शुड देयरफॉर नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ वाइल वर्किंग इन द किचन एंड लेबोरेटरी। इसलिए हमें लेबोरेटरी में और किचन में काम करते समय सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए। All the synthetic fiber are prepared by number of processing using material petroleum origin called petrochemicals। ठीक है, बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर हम पेट्रोलियम मटेरियल यूज करके भी बनाते हैं जिन्हें हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। तो दोस्तों आज तक इतना ही। नेक्स्ट बात करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी पसंद आई होगी। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो